दुनिया की सबसे तेज तकनीक अब भारत में आ रही है और इसे भारत में स्थापित होने में 50 से 60 साल नहीं, बल्कि महज 5 साल का समय लगेगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की। शायद आपको यह विश्वास करना मुश्किल हो, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन 2030 तक भारत में दौड़ेगी। असल में भारत को जापान से सबसे आधुनिक शिंकानसेन ई-10 ट्रेन मिलने वाली है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। यह परियोजना सिर्फ जापान से ट्रेन लाने तक सीमित नहीं है। भारत अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन भी बना रहा है। पहले भारत को शिंकानसेन ई-5 ट्रेन मिलने वाली थी, जिसकी टॉप स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन अब जापान और भारत के बीच एक नया समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को शिंकानसेन ई-10 यानी अल्फा एक ट्रेन मिलने वाली है। यह ट्रेन जापान में 2029 से 2030 के बीच लॉन्च होगी और भारत में भी इसी समय के आसपास इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों देशों में एक साथ ट्रेन लॉन्च होगी। बिजनेस स्टैंडर्ड के एक लेख में आप इस बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिंकानसेन ई-10 को दुनिया की सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन माना जा रहा है। इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो मौजूदा बुलेट ट्रेनों से कहीं अधिक तेज है। शुरुआत में भारत को 2 ई-10 मॉडल मिलेंगे, जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क में नई दिशा देंगे। इसके साथ ही भारत अपनी खुद की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन भी बना रहा है, जो भारतीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और बीएमएल लिमिटेड मिलकर 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इनका निर्माण 2026 तक पूरा हो जाएगा। ये स्वदेशी ट्रेनें भारतीय रेल नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण कदम होंगी और बुलेट ट्रेन नेटवर्क में अहम भूमिका निभाएंगी। आप शायद सोच रहे होंगे कि 2030 में भारत को सबसे तेज बुलेट ट्रेन मिल जाएगी, तो जो बुलेट ट्रेन 2022 में चलने वाली थी, उसका क्या हुआ? दरअसल कोविड-19 के कारण इस प्रोजेक्ट में 2 साल की देरी हुई, लेकिन अब काम तेजी से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण जारी है, जिसमें 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल भी शामिल है, जो समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली रेल सुरंग होगी। इसके अलावा ऊंचे पुल और वायर डेक भी बनाए जा रहे हैं, ताकि ट्रेनें बिना रुकावट के चल सकें। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 80% जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से 50 साल के लोन के रूप में मिलेगा और इस लोन पर ब्याज दर केवल 0.1% होगी, जिससे भारत 50 साल के लोन के रूप में मिलेगा और इस लोन पर ब्याज दर केवल 0.1% होगी, जिससे भारत को कम खर्च में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट 2022 में शुरू होने वाला था, लेकिन देरी के कारण अब यह 2028 से 2030 के बीच पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। इसके अलावा भारत 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक स्पीड वाले रेलवे ट्रैक और एडवांस सिग्नल सिस्टम भी विकसित कर रहा है, ताकि भविष्य में और तेज ट्रेनें चलाई जा सकें। भारत ने यह भी योजना बनाई है कि जब शिंकानसेन ई-10 ट्रेनें भारत में आएंगी, तब तक जिन रूट्स पर काम पूरा हो चुका होगा, वहां वंदे भारत ट्रेनें चलने लगेगी। इस फैसले के बाद भारतीय रेलवे ने यह तय किया है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें 280 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर दौड़ने वाली होंगी। इस काम को पूरा करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) और बीएमएल लिमिटेड मिलकर वंदे भारत ट्रेनें बना रहे हैं और 2026 तक ये ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। यह निर्णय हाल ही में सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के सिग्नल सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) लेवल 2 के लिए टेंडर जारी किया है, जबकि पहले जापानी डिजिटल शिंकानसेन ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल (डीएसटीसी) सिस्टम लगाने की योजना थी।
भारत ने इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में हो रही देरी के बावजूद यह साबित कर दिया है कि वह अपनी खुद की हाई स्पीड ट्रेन पर भी काम कर रहा है। यदि वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर दौड़ती है, तो यह भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे यह दिखेगा कि एक ओर जहां भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी वंदे भारत जैसी ट्रेन भी चलती हुई दिखेगी, जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। यानी अगले कुछ सालों में भारत की ट्रेनों की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी और हम दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का भी अनुभव करेंगे। आशा है कि इस प्रोजेक्ट में आगे कोई देरी ना हो और भारत जल्द ही अपनी बुलेट ट्रेन नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव देखे। इस प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही भारत और जापान के इस दोस्ताना सहयोग के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।